जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं कुमाऊं में चंद्रवंश। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना हुई और क्या क्या सोर्स मिले हैं चंद्रवंश से रिलेटेड कुमाऊं में, कि कुमाऊं में कभी चंद्रवंश ने राज किया था या नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा पिछली वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम पिछले वीडियो में दोस्तों परमार डायनेस्टी खत्म कर चुके हैं। अभी तक हम परमार वंश कंप्लीट खत्म कर चुके हैं और अब 1804 ईस्वी में गढ़वाल में गोरखा शासन स्टार्ट हो गया है और आज डिस्कस करते हैं कुमाऊं का चंद्रवंश। तो चलिए दोस्तों पहले पढ़ते हैं दोस्तों कुमाऊं का चंद्रवंश, क्या क्या सोर्स इसके बारे में मिले हैं, यानी कौन कौन से स्रोत चंद डायनेस्टी के बारे में मिले हैं कि चंद्रवंश हुआ है कुमाऊं में, कितने राजाओं ने शासन किया, कब से कब तक किया। दोस्तों वैसे 700 से लेकर 1790 ईस्वी तक कुमाऊं में चंद्रवंश का शासन रहता है। उसके बाद 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक गोरखा शासन चलता है संपूर्ण उत्तराखंड में। उसके बाद ब्रिटिश कुमाऊं या कह सकते हैं कुमाऊं कमिश्नरी आ जाती है 1815 ईस्वी के बाद। दोस्तों बात करते हैं सोर्स की कि क्या क्या स्रोत मिले हैं और कहां से मिले हैं कुमाऊं के चंद्रवंश के बारे में। दोस्तों पहला स्रोत है वंशावली, कि अलग अलग इतिहासकारों ने वंशावली दी है जिसमें चंद डायनेस्टी के 60 या 62 राजाओं का वर्णन किया गया है। वंशावली दी गई है जिसमें 62 राजाओं का वर्णन किया गया है और ये वंशावली दी है दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी एवं शिव प्रसाद डबराल एवं ETC मतलब अन्य, अर्थात अलग अलग इतिहासकारों ने यहाँ पर कुमाऊं की यानी चंद्रवंश की वंशावली दी है जिसमें 62 राजाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों चंद्रकालीन अभिलेख, यानी चंद्रकालीन समय में जो अभिलेख मिले होंगे उनसे पता चलता है कि कुमाऊं में चंद्रवंश ने शासन किया है। इसमें देखते हैं दोस्तों चंद्रवंश का सबसे प्राचीन अभिलेख 1317 ईस्वी में कुमाऊं से प्राप्त हुआ। चंद डायनेस्टी का सबसे प्राचीन अभिलेख 1317 ईस्वी में कुमाऊं से प्राप्त हुआ और इसका निर्माण राजा अभय चंद ने करवाया था। जो सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है 1317 ईस्वी में, उसका निर्माण राजा अभय चंद ने करवाया था। 2 स्रोत हम जान चुके हैं, तीसरी बारी आती है मुस्लिम साहित्य, यानी मुस्लिमों ने या मुगल डायनेस्टी में शासन कर रहे मुस्लिमों ने अपने अलग अलग साहित्य लिखे हैं, उसमें उन्होंने चंद डायनेस्टी का वर्णन किया है। जानते हैं दोस्तों फरिश्ता, बदायूनी तथा जहांगीर, ये मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दिल्ली में इनका शासन था। इन्होंने अलग अलग साहित्य लिखे हैं और अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं जिसमें चंद डायनेस्टी का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, चौथा है इसमें परमार वंश का इतिहास, अर्थात गढ़वाल के इतिहास में पंवार या परमार डायनेस्टी। इससे भी काफी पता चलता है दोस्तों चंद डायनेस्टी के बारे में कि कई बार परमार वंश या चंद्रवंशीय राजाओं के बीच आक्रमण होता रहता है, कई बार मित्रता स्थापित होती है। तो ये सोर्स मिले हैं चंद्रवंश के बारे में। पांचवा दोस्तों नेपाल का इतिहास, नेपाल के इतिहास से भी पता चलता है या 1790 के इतिहास से भी पता चलता है कि कुमाऊं में चंद डायनेस्टी का रूल था। 1790 के आक्रमण को कहीं न कहीं नेपाल ने भी अपने इतिहास में लिखा होगा और उसमें चंद डायनेस्टी का भी वर्णन किया गया होगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं स्मारक, यानी बड़े बड़े स्मारक, चाहे मंदिर हो, मस्जिदें हो या कह सकते हैं महल हो। तो चंद राजाओं ने महलों मंदिरों का निर्माण करवाया। किसका? मंदिरों महलों का निर्माण करवाया है चंद राजाओं ने, जिसके बारे में जहां से हमें चंद डायनेस्टी के सोर्स के बारे में पता चलता है। अब देखते हैं दोस्तों जिससे हमें अनेक क्रियाकलापों की जानकारी मिली।
यानी जो मंदिर महल बनवाए होंगे चंद डायनेस्टी के शासकों ने, उनसे पता चलता है कि क्या क्या क्रियाएं हुई होंगी चंद डायनेस्टी के समय। उसके बाद अब पढ़ते हैं दोस्तों कुमाऊं के इतिहास में कि उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड के इतिहास में या उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसके बाद सब कुछ इनके लेखन की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। यानी सबसे पहले इतिहास लिखा है एटकिंसन ने, उसके बाद जितने भी इतिहासकार आए हैं उन्होंने एटकिंसन को कॉपी किया है और उसने बढ़ा चढ़ा के कुछ लिख दिया होगा अपनी तरफ से कहानी में, कहानी को बढ़ा चढ़ाकर कि चंद डायनेस्टी में ऐसा हुआ, पवार में ऐसा हुआ। तो ये सारी बातें हैं कि एटकिंसन के बाद जितने भी इतिहासकार आए हैं उन्होंने एटकिंसन को कॉपी किया है। अब देखते हैं दोस्तों, थोड़ा पढ़ लेते हैं एटकिंसन के बारे में, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एटकिंसन के बारे में। तो जानते हैं दोस्तों कि EFT यानी इनका फुल मीनिंग है एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन। EFT एटकिंसन ये क्या थे, क्या इनका एक मूल उद्देश्य था, प्रस्ताव था? तो ये दोस्तों कीट विज्ञान शास्त्री थे, एक कीट विज्ञान शास्त्री थे जिनका जन्म आयरलैंड में हुआ था 6 सितंबर 1840 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी कोलकाता में 15 सितंबर 1890 यानी 1890 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी और ब्राइट स्ट्रोक से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एटकिंसन का। अब जानते हैं दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। दोस्तों क्वेश्चन है E.T. एटकिंसन मूलतः था, ये क्वेश्चन पूछा गया था मानचित्राकार एग्जाम 25 जून 2017 यानी 25 जून 2017 में मानचित्राकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। E.T. एटकिंसन मूलतः था। तो आंसर था दोस्तों इसमें आयरिश कीट विज्ञानी, लेकिन हुआ क्या, 3 ऑप्शन थे, आयरिश इतिहासकार, आयरिश भौतिकविद और आयरिश दार्शनिक। ये 2 ऑप्शन तो डिलीट हो जाते हैं। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसे तो समझ नहीं आएगा कुछ भी, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसे तो ये 2 ऑप्शन डिलीट करने को मिल जाएंगे। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है इतिहास का, यहां से स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एटकिंसन का नाम आता है परमार वंशावली में, जो कि उन्होंने परमार या चंद डायनेस्टी का वर्णन किया गया, तो इसका मतलब एटकिंसन इतिहासकार है। लेकिन ये गलत है दोस्तों, इतिहास जरूर लिखा है एटकिंसन ने, लेकिन उनका जो मूलतः संबंध था वो था कीट विज्ञानी, यानी मूल रूप से एटकिंसन एक कीट वैज्ञानिक थे या वैज्ञानिक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आयरिश कीट विज्ञानी। ध्यान रखना दोस्तों इस क्वेश्चन को, अगर दोबारा किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप वहां पर कीट विज्ञानी ऑप्शन सही करना। तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि कुमाऊं का चंद वंश क्या क्या सोर्स मिले हैं। पहले जानते हैं दोस्तों कि 700 से लेकर 1790 ईस्वी तक कुमाऊं में चंद डायनेस्टी शासन करती है, जिसमें 62 राजाओं का वर्णन मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों सोर्स ऑफ चंद डायनेस्टी। तो बेसिकली काफी सारे सोर्स मिले हैं इस चंद वंश से रिलेटेड। पहला सोर्स है वंशावली, यानी बद्रीदत्त पांडे, शिव प्रसाद डबराल या अन्य इतिहासकारों ने एक वंशावली दी है जिसमें चंद डायनेस्टी के 62 राजाओं का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं दूसरा सोर्स चंदकालीन अभिलेख, यानी चंदकालीन जितने भी अभिलेख हैं उनसे पता चलता है कि कुमाऊं में चंदों का शासन रहा है। अब देखते हैं दोस्तों चंद वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख 1317 ईस्वी में कुमाऊं से प्राप्त हुआ था और इसका निर्माण किया गया था राजा अभयचंद। किसने? राजा अभयचंद ने
निर्माण करवाया था चंद वंश के सबसे प्राचीन अभिलेख सन 1317 ईस्वी में। अब जानते हैं दोस्तों मुस्लिम साहित्य, यानी मुस्लिम साहित्य अर्थात जो भी मुगल डायनेस्टी में मुस्लिम्स हुए हैं उन्होंने अपनी आत्मकथाएं या अन्य प्रकार के साहित्य लिखे हैं, उसमें कुमाऊं के चंद राजाओं का वर्णन किया गया है। जैसे जहांगीर, बदायूनी, फरिश्ता ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं और उसमें इन्होंने चंद डायनेस्टी के राजाओं का वर्णन किया है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें चौथा सोर्स परमार वंश का इतिहास, अर्थात परमार वंश के इतिहास से हमें पता चलता है कि कुमाऊं में चंद वंश था और इतने राजा हुए हैं, जबकि कई बार इन राजाओं के बीच युद्ध होता है, कई बार मित्रता होती है कुमाऊं एवं चंद डायनेस्टी से। कभी कभार हम ये भी पढ़ लेते हैं दोस्तों कि प्रद्युम्न शाह 2 बार यानी 2 राज्यों में शासन करते हैं एक साथ, कुमाऊं एवं गढ़वाल पर। ललित